हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में जो हम नई बात सीखेंगे वो ये है कि अगर क्वेश्चन में ही हमें पाई चार्ट ड्रॉ करा हुआ ऑलरेडी दिया हुआ है और उसके सेंट्रल एंगल्स भी दिए हुए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है और सेंट्रल एंगल को कैसे कैलकुलेट करना है, हम अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल एंगल को। लेकिन अब यहाँ हमें सेंट्रल एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमें जो मेन कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू नहीं दी हुई। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था कि ये यहाँ पर हमें कलर्स दिए हुए थे और नंबर ऑफ पीपल दिए हुए थे, तो ये वैल्यू दी हुई थी इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की। तो यहाँ हमें कंपोनेंट तो मालूम है कि ये मैथमेटिक्स है कंपोनेंट है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं पता। हमने जो ये कैलकुलेट करे थे यहाँ पर सेंट्रल एंगल्स, ये जो इस तरीके से, वो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई है। और ये वैल्यूज़ के बेस्ड के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस हैं। जो 3 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 3 सब पार्ट्स, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो अब हम वैल्यू कैसे निकालें, ये मेन चीज़ इस क्वेश्चन में हमें सीखनी है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जहाँ भी आपको सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, वो उसके अंदर आपको मेनली यही निकालना होगा कि वैल्यू आपको कंपोनेंट की निकाल के तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है कि जो भी हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है कंपोनेंट का, क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम में दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सम ऑफ द कंपोनेंट वैल्यूज, सम ऑफ द कंपोनेंट वैल्यूज़, जो हमें टोटल वैल्यू दी हुई होती है सारे कंपोनेंट की, और उस सारे को हम डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्रीज के साथ। तो उससे हमें वैल्यू मिल जाती है कि उस कंपोनेंट की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर हम कैसे देखें, यहाँ पर हमें सेंट्रल एंगल तो पता चल गया कि 90 डिग्री है सपोज, अगर हम मैथ्स का देखें तो। अब सम ऑफ द कंपोनेंट वैल्यूज़ हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540। तो ये टोटल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। एक छोटी सी गलती भी है क्वेश्चन में, बुक के अंदर ही यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है और यहाँ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो इसको आप स्टूडेंट कर देना, इस एस को काट देना, क्योंकि ये जो पूरा डेटा है ये एक ही स्टूडेंट के, ये डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स को डिपिक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। एक स्टूडेंट के मार्क्स आपको दिए हुए हैं मैथ, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी सब्जेक्ट्स के। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, अगर टोटल मार्क्स 540 हैं तो आपने आंसर करो इन क्वेश्चंस को, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब इस डेटा को सिर्फ देखकर हम कैसे बताएं कि किसी बच्चे को 105 मार्क्स कैसे मिले। तो जब तक हमें मार्क्स नहीं पता होंगे तो हम बता ही नहीं सकते, हम कैलकुलेट हमें इसमें करना पड़ेगा। हिंट हमें यहाँ दी हुई है कि 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल 360 है। तो इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़ को। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो कि किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है तो जो हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है उसको और जो टोटल वैल्यू दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 360 के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें कंपोनेंट है मैथ्स, इसका कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का। इसका हमें सेंट्रल एंगल जो दिया हुआ है वो है 90 डिग्रीज। तो इसकी अब वैल्यू कैसे निकालें, वैल्यू हम निकालेंगे 90, क्योंकि हमें यहाँ पर सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट 90 दिया हुआ है, इनटू सम ऑफ द कंपोनेंट्स है 540 डिवाइडेड बाय 360, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 0 और 0 को कट कर देते हैं। 6 9 ज़ा 54 होता है, 6 6 ज़ा 36 होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा एंड 2 45 ज़ा 90 होता है। 45 मल्टीप्लाइड बाय
3, ये हो गया 135। और ये जो वैल्यू जो भी हम निकाल रहे हैं ये मार्क्स में निकल रही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स है सारा, तो ये मार्क्स में निकलेगा। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है साइंस। अब साइंस के लिए हमें जो डिग्रीज दी हुई हैं वो हैं 80 डिग्रीज। तो 80 के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 80 मल्टीप्लाइड बाय 540 डिवाइडेड बाय 360। वैसे ही कट कर लेते हैं ज़ीरो और ज़ीरो को। 6 के टेबल में 9 ज़ा 54 जाता है, और 6 6 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा, एंड ये 40 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, और 0 एज इट इज़। 40 इंटू 3 होता है 120। तो साइंस के मार्क्स हो गए 120। अब नेक्स्ट कंपोनेंट हम देख लेते हैं कि हमारा है हिंदी। अगर सपोज मुझे हिंदी के मार्क्स ऑर्डर में चल लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मुझे सोशल साइंस जैसे ये बीच में रह गया, तो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। सोशल साइंस के मार्क्स हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। डिग्री है सोशल साइंस की 65, तो 65 डिग्रीज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 65 इंटू 540 डिवाइडेड बाय 360। तो इसको जब हम कट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 और 0 को यहाँ पे कैंसल आउट कर दिया। 6 9 ज़ा, 6 6 ज़ा, 3 3 ज़ा, एंड 3 2 ज़ा। अब 65 और 2, या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 65 और 3 को, फिर हम 2 से डिवाइड करें तो वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 के टेबल में नहीं भी जा रहा, तो भी आप इसको कैंसिल करो और इसको पॉइंट्स में आंसर निकाल दो। तो 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, एंड इसको करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, 32.5। 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारा आएगा 97.5। मैं आपको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ कि 32.5 को मल्टीप्लाई करा 3 के साथ। सोच लो कि ये डेसिमल है ही नहीं, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, एंड 1 7, 3 3 ज़ा 9। अब ये एक के बाद डेसिमल था, तो आपने यहाँ भी एक के बाद डेसिमल लगा देना है। तो ये आंसर आ गया आपका 97.5। अब नेक्स्ट आपका जो सोशल साइंस के बाद साइंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, अब हिंदी कैलकुलेट कर लेते हैं। हिंदी के लिए हमें जो सेंट्रल एंगल दिया हुआ है वो है 70 डिग्रीज। तो हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से इसको करते हैं कि सेंट्रल एंगल ऑफ द कंपोनेंट जो हमें दिया हुआ है वो है 70, क्योंकि हमें यहाँ डायग्राम में 70 दिया हुआ है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 540 के साथ डिवाइडेड बाय 360। 0 और 0 को हमने कट कर दिया। 6 9 ज़ा, 6 6 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा। 2 और 70 को कट करा तो 35 आया। 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 को करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 35 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, एंड 10, दैट इज़ 105। अब हिंदी हमारा हो गया, लास्ट हमारा रह गया इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए हमने कैलकुलेट करना है कि कितने मार्क्स मिले। जो हमें वैल्यू सेंट्रल एंगल की दी हुई है वो है 55 डिग्रीज। तो 55 डिग्रीज हम यहाँ लिख लेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 55 इंटू 540 डिवाइडेड बाय 360। 0 0 कट, 6 9 ज़ा, 6 6 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा। अब ऐसे ही 55 और 2 को पॉइंट्स में ही निकालेंगे आंसर को, तो 2 1 ज़ा, और ये हो गया 27.5। अब 27.5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 82.5। आई होप आपको यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेन हमने यहाँ पर इसी फॉर्मूले को यूज़ करा है कि अगर कोई कंपोनेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो सेंट्रल एंगल जो दिया हुआ है उसको सम ऑफ द कंपोनेंट वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करो और 360 के साथ डिवाइड कर दो। अकॉर्डिंगली हमने इस पूरे टेबल में इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो मेन हमें यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यूज़ निकालनी थी वो हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें बोला क्या गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब ये हमारे पास मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये मार्क्स निकले हैं हमारे। तो 105 किस में निकले? 105 जो निकले हैं वो हिंदी में निकले हैं। तो आप इसको आंसर को लिख सकते हो कि मार्क्स स्कोर्ड, यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हो कि फर्स्ट का आंसर
फ्रॉम द टेबल, लैंग्वेज को बिल्कुल अपना ठीक से लिखेंगे सो दैट आपके मार्क्स कहीं कट ना हों, अगर सपोज इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर आता है, किसी भी ना किसी टेस्ट के फॉर्म में आपको ज़रूर मिल जाएगा ये। फ्रॉम द टेबल वी फाइंड, फ्रॉम द टेबल we find that 105 marks are scored in हिंदी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में जो हमें क्वेश्चन में बोला है वो है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन इन हिंदी। उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा मार्क्स थे हिंदी से, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो जब तक हमें मैथमेटिक्स और हिंदी के मार्क्स को हम कंपेयर नहीं करेंगे तो कैसे बताएं कि कितने ज़्यादा थे। मैथ्स में कितने ज़्यादा आए, मैथ्स में बच्चे के आए 135 और हिंदी में आए हैं 105। तो दोनों को हमें क्या करना चाहिए, कैसे पता चले कितने ज़्यादा आ गए, एक मैथ्स में 135 और हिंदी में 105, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और तब बताएंगे कि कितने ज़्यादा मार्क्स मिले। तो इसको प्रॉपर वे में लिख लेंगे। देखने में तो पता चल ही रहा है कि 20 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, बट स्टिल प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कि आप यहाँ पे पहले लिखोगे मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 135, फिर आप लिखोगे मार्क्स scored in Hindi is equal to 105. Therefore, difference of marks in mathematics and Hindi is 135 minus 105 is equal to 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स 30 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। 135 माइनस 105 इज 30, तो 30 मार्क्स का डिफरेंस है। अब सेकेंड पार्ट हमारा हो गया। थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, sum of marks obtained in social science and mathematics is more than science and Hindi। ये बताइए कि जो अगर हम सम कर दे सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का, क्या वो ज़्यादा है साइंस और हिंदी के मार्क्स को अगर हम सम कर दे तो पहले तो हमें पर्टिकुलरली तो हमने हर सब्जेक्ट का निकाल ही लिया यहाँ पर। अब ये जो हमें दिए हुए हैं कि इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को प्लस करो, वो हम करेंगे। जो आंसर आएगा उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। फिर से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि हमें ये बोला है कि इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को आप देखिए कि कितना उसका सम है और इन दोनों को अभी सम करिए और बताइए कि क्या साइंस और मैथमेटिक्स, क्या जो मार्क्स का जो सम है वो ज़्यादा है साइंस और हिंदी से, हमें ये बताना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम सम निकालेंगे, प्रॉपरली आंसर को लिखेंगे। ऐसे ही सिंपली नंबर्स को प्लस करके माइनस करके नहीं दिखाना है, प्रॉपरली लिखेंगे कि सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का बोला है तो दोनों को प्लस कर देते हैं। ये है 97.5 प्लस 135। आई होप मैंने ये ठीक लिखा है कि मैथमेटिक्स में 135 है और सोशल साइंस में 97.5 है। तो इन दोनों नंबर्स को हमने प्लस करना है, तो इसको प्लस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 135 और 97.5, यहाँ पॉइंट में कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पर सोशल साइंस का पहले लिख दिया है और ये मैथमेटिक्स का बाद में लिखा है, ठीक है। अब ये 5 हो गया, 7 + 5 12, 9 + 1 10 और ये 3 हो गया, ये हो गया 2 पॉइंट एज इट इज़। तो 232.5 इसका टोटल हुआ 232.5 सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का। अब दूसरा हमें बोला था कि हमें किसका सम करना है, साइंस एंड हिंदी। तो अब यहाँ पर इसी तरीके से हम लिख देंगे सम ऑफ मार्क्स साइंस एंड हिंदी। तो ये हो गया, साइंस में 120 है आई थिंक, साइंस में 120 और हिंदी में है
5। तो 120 प्लस 105 इज इक्वल टू 225। तो एक में हमें जो मिले हैं वो है 232.5 और एक में है 225। तो कौन सा ग्रेटर होगा? 232.5 इज ग्रेटर देन 225। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर लिखोगे क्लियरली, यस, मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than that in science and हिंदी। यही आपको प्रूव करने के लिए बोला था कि आप दिखाइए कैलकुलेट करके कि सोशल साइंस और मैथ्स का सम ज़्यादा है साइंस और हिंदी से। ये हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब आपने मेन जो इस तरीके के क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेंट्रल एंगल दिया हुआ है तो आपने फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है, सेंट्रल एंगल ऑफ द कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द कॉम्पोनेंट वैल्यूज डिवाइडेड बाय 360। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप पहले सारे ही कॉम्पोनेंट्स जो भी आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन सबका पहले ये टेबल बनाकर आप कैलकुलेट कर लो। जब आपके पास ये सारा कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हुए हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएगा करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप ही इसमें ये करो, बाद में फिर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के बेस के ऊपर मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और दे देती हूँ सो दैट आप प्रैक्टिस भी कर सकोगे और इससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हो और साथ साथ आप सॉल्व भी कर सकते हो, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको पाई चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके अंदर आपको सेंट्रल एंगल्स दिए हुए हैं। सेंट्रल एंगल्स देने के बाद आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप ये बताइए कि रेंट पे कितना स्पेंड करा गया, एजुकेशन पे कितना करा गया, और फिर लास्ट में आपसे पूछा गया है कि रेशियो बताइए। तो रेशियो वर्ड को देखकर आपने डरना नहीं है। रेशियो का मतलब होता है कि जो दो चीज़ें आपको बोली गई हैं उनको बस डिवीजन की फॉर्म में लिख दो। डिवीजन की फॉर्म में लिख दो, जो ऊपर पहले आया है वो न्यूमरेटर और जो बाद में आया है वो डिनोमिनेटर। बस इतना ही। कहीं पे भी रेशियो वर्ड आता है और दो आपको क्वांटिटीज दी हुई हैं तो फर्स्ट वाली न्यूमरेटर बन जाएगी, सेकंड वाली डिनोमिनेटर बन जाएगी। तो दोनों के आंसर्स को आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख लो और फिर उसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो और आपके पास फिर इस तरीके से 5/3 आया तो बस उसको रेशियो में लिख दो 5:3, खत्म। और कुछ नहीं है, बस रेशियो वर्ड को बच्चे देखकर ही बिल्कुल डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। आई होप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आई होप कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने साथ में सोल्यूशन भी आपको दे दिया है सो दैट आप आराम से सॉल्व करके इसके साथ क्रॉस चेक भी कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।